Hey guys, here is Noor Fatma. In this video, I will be share about comparing. Keep this video a big thumb up if you like my video. Make sure you have subscribed, and if you are new on my channel, so welcome to Enhance Positivity. So let's start our today's topic comparing. So friends, अब तक मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है अबाउट कंपेयरिंग वो सब मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी. मेरी इस ऑब्जर्वेशन से आप सब एग्री करेंगे, इनफैक्ट करना पड़ेगा कि हमें लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे कंपेयर ज़रूर किया जाता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही कंपेयर किया जाता है, हम भी अक्सर कितने ही लोगों को कंपेयर कर रहे होते हैं. हमें बचपन से ही कंपेयरिंग सिखाई जाती है कि देखो तुम्हारा क्लास फेलो कितना अच्छा पढ़ता है, हमेशा अच्छे ग्रेड्स लेता है और तुम नालायक हो. एक बच्चे के माइंड में जब ये फजूल बातें डिलीवर की जाती हैं तो फिर वो बच्चा एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है और फिर उसे जेलसी होती है. और फिर हाँ, हो सकता है वो अच्छा पढ़ने भी लगे, लेकिन फिर उस बच्चे की सोच होती है कि वो जो मेरा क्लास फेलो है मैं उससे भी अच्छा पढ़ूं. और लेकिन फिर साथ ये भी सोच होती है कि वो अच्छा नहीं पढ़े, उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा नहीं हो. जब बच्चे के माइंड में कंपेयरिंग डिलीवर कर दी जाती है तो वो कंपेयरिंग सीख जाता है और फिर वो दूसरों को भी कंपेयर करने लगता है और दूसरों को ख़ुद से भी कंपेयर करने लगता है. हमें अक्सर फैमिली मेम्बर्स भी कंपेयर कर रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर हम कॉलेज लाइफ में हैं तो कहा जाता है कि वो तुम्हारा कज़न डॉक्टर बन रहा है, बहुत शशके हैं डॉक्टर्स के, तुम भी डॉक्टर बनो. और फिर हम उस कज़न से बराबरी की क्रेज़ में अपना इंटरेस्ट, अपने स्किल्स इग्नोर कर देते हैं. तो अगर हम अपना इंटरेस्ट, अपने स्किल्स ट्राई करें तो हो सकता है कि हम उससे ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकें. सिर्फ यही नहीं, बल्कि लाइफ के और भी मामलात में हमें कंपेयर किया जाता है कि वो ये कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते, उसे ही आता है, तुम्हें नहीं आता. लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस जैसा बनने की कोशिश नहीं करते, उनसे जेलस नहीं होते, बिकॉज़ वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं. वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए परफेक्ट है. वो जानते हैं कि वो ना वो किसी दूसरे के बराबर जा सकते हैं और ना कोई दूसरा उनके बराबर आ सकता है, बिकॉज़ वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हर इंसान की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं और ऐसे ही लोग सक्सेसफुल भी होते हैं. जस्ट एक वर्ड है कंपैरिजन, बट इसमें बहुत कुछ छुपा है. एहसास कमतरी, जेलसी, हवस और नफ़रत. अगर कोई हमें कंपेयर करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम खुद को कम समझते हैं, फिर हम उससे जेलस होते हैं, देन हवस स्टार्ट हो जाती है, उससे आगे बढ़ने की हवस. और फिर ये जेलसी और हवस हमें इतनी बढ़ जाती है कि फिर हमें उससे नफ़रत भी हो सकती है. तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक होती है कंपेयरिंग. या फिर ऐसा भी होता है कि कोई हमसे बात करते हुए ख़ुद को हमसे कंपेयर कर रहा होता है. फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने कहा कि कल मैं बाज़ार गई थी, बहुत थक गई थी, तो जवाब मिलता है बस इतने से मैं थक गई, मैंने तो कल कपड़े धोए, पूरे घर की डस्टिंग की और फिर बाज़ार भी गई थी. उफ, ऐसे लोग बहुत इरिटेट करते हैं. अगर मैं कहूँ कि उस गेम में मैं आउट हो गई तो जवाब मिलता है कि मैं तो ये गेम इतना अच्छा खेलती हूँ, कभी आउट ही नहीं हुई. अब उसे कहना चाहिए मैं तुम नहीं हो यार, मैं हूँ. बस हम इस फ़र्क को समझ लें. हमें बहुत ज़रूरत है इस फ़र्क को समझने की कि मैं वो नहीं और वो मैं नहीं. मैं हूँ और मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता. हर इंसान डिफरेंट है, डिफरेंट थॉट्स और डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ. बस एक छोटे से फ़र्क को समझने की ज़रूरत है हमें, फिर लाइफ सेट हो जानी है. लेकिन हम वक्त के साथ साथ कंपेयरिंग के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि हम खुद ही खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, वो इतना वेल सेटल्ड कैसे है, मैं क्यों नहीं. एंड देन यहाँ से हसद शुरू हो जाती है. सो ये एक कंपेयरिंग के ख़त्म होने से बहुत से मसले हल हो सकते हैं. जिस सुकून की तलाश में आप हैं वो आपके पास है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है. एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से वी नीड टू जस्ट फोकस कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बेहतर हो सकते हैं, हमारे अंदर क्या कमी और क्या खूबी है. Let's all focus more on ourselves and try to be better human and be kind to other people. And if you can do anything else for each, begin to spread joy and be a source of happiness for somebody. So let's do that.